कभी ऐसा हुआ है कि आपने सजेदे में रोकर दुआ की, दिल टूट गया, आंखों से आंसू बह गए मगर जवाब न मिला। कभी लगा कि शायद अल्लाह नाराज है या शायद वह हमारी दुआएं सुन ही नहीं रहा। हम चाहते हैं कि दुआ फौरन कबूल हो, मगर अक्सर ऐसा नहीं होता। सवाल उठता है, आखिर दुआ फौरन क्यों नहीं कबूल होती? रसूल खुदा ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की दुआ कबूल फरमाता है मगर वह जल्दी न करे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जल्दी करने का क्या मतलब है? आपने फरमाया, ये कहना कि मैंने दुआ की मगर कबूल ना हुई, बस यही कहना जल्दी करना है। अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि मुअख्खर करता है। कभी वह दुआ फौरन इसलिए कबूल नहीं करता कि समय अभी उचित नहीं। हम वह चीज मांगते हैं जो उस समय हमारे हक में नुकसानदेह हो सकती है। अल्लाह बेहतर जानता है कि कब देना है। जैसे माँ बच्चे को छुरी नहीं देती हालांकि वह जिद करता है, माँ इनकार नहीं करती, बचाती है, ऐसे ही अल्लाह रोक लेता है क्योंकि वह जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। कभी अल्लाह दुआ में तकीर इसलिए करता है ताकि वह हमारे सब्र को आजमा सके। वह देखना चाहता है कि हम ईमान पर कायम रहते हैं या मायूस हो जाते हैं। कुरान कहता है, क्या लोग यह गुमान रखते हैं कि वे ईमान लाए और उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? अल्लाह तकीर के जरिए ईमान को मजबूत करता है और दुआ के इंतजार में बंधे को अपने करीब कर लेता है। कभी अल्लाह दुआ को इस तरह कबूल करता है कि हमें पता भी नहीं चलता। हम किसी मुसीबत से बच जाते हैं, कोई हादसा टल जाता है, कोई बीमारी खत्म हो जाती है और हमें लगता है दुआ कबूल नहीं हुई, हालांकि वह हो चुकी होती है। अल्लाह कभी किसी दुआ को जाया नहीं करता। वह या तो वह चीज दे देता है या उसके बदले में कोई मुसीबत हटा देता है या आखिरत के लिए सुरक्षित कर लेता है। कभी दुआ के रुकने की वजह हमारे गुनाह होते हैं। रसूल खुदा ने फरमाया, जब बंदा हराम रज़क खाता है तो उसकी दुआ आसमान तक नहीं पहुंचती। दुआ तब ऊपर जाती है जब दिल, नियत और रज़क पाक हो। अगर हम चाहते हैं दुआ जल्दी कबूल हो तो हमें अपने अमल को दुरुस्त करना होगा, सदका देना होगा, तौबा करनी होगी और हलाल कमाई अपनानी होगी। अल्लाह कभी नहीं कहता नहीं, वह या कहता है अभी नहीं या कहता है मैं बेहतर जानता हूं। हम सिर्फ सामने का नजर देखते हैं, अल्लाह अंजाम देखता है। कभी वह चीज नहीं देता जो हम मांगते हैं क्योंकि वह उसके बदले बेहतर चीज देने वाला होता है। हम समझते हैं इनकार है मगर हकीकत में वह हिफाजत है। दुआ का तरीका भी अहम है। हम बस मांगते हैं मगर अदब भूल जाते हैं। दुआ से पहले अल्लाह की हिम्मत करें, दुरूद भेजें, फिर अपनी हाजत रखें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दुआ से पहले दुरूद नहीं भेजता उसकी दुआ जमीन और आसमान के बीच मुअल्लक रहती है। दुआ का दरवाजा दुरूद से खुलता है। अल्लाह की खामोशी भी रहमत है। अगर वह हर दुआ फौरन पूरी कर देता तो शायद हम उससे मांगना छोड़ देते। उसकी खामोशी हमें झुकना सिखाती है, गरी करना सिखाती है और यकीन रखना सिखाती है। वह चाहता है बंदा ज्यादा देर तक उसके दर पर ठहरे। जब हम बार बार मांगते हैं तो दिल नरम होता है और रूह अल्लाह के करीब आती है।